बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। आपने तो ना स्टार्ट से ही ना अपनी बेटी के साथ हमदर्दी की है, उसी की हिमायत की है आपने। वो तो क्यों ना करूं उसकी हिमायत, बहन माँ की बेटी है वो। साहब मैं बहुत खुश हूँ। शुक्र है कि मेरी शादी वैसे नहीं हुई जैसे अमूमन लोगों की होती है। बुरा मत मानो, तुम्हारा और ज़ेबा का रिश्ता जितनी तेज़ी से जुड़ा है उसमें एतबार ज़रा देर से ही आता है। ये इसने जो हरकत की है ना, अब ये वापस भी आ जाए मेरी तरफ से ये फारिग है। क्या फजूल बातें कर रहे हैं? दिमाग दुरुस्त है तेरा? उल्टा सीधा बोले चला जा रहा है। अब्बू जी, इसमें इतना जज्बाती होने की क्या ज़रूरत है? मैंने पहले कई मर्तबा इसका जिक्र किया था इशारतन। शाबाश है तेरी प्लानिंग के। किसी को किसी के घर से बेघर कर रही है और जिक्र इशारतन कर रही है। तो ये बीवी है तुम्हारी? तो फिर मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? ज़ेबा बेटी, असल में आप बीच में नहीं बोलेंगी। ये मेरा और मेरे शौहर का मामला है, और शौहर भी वो जो। देखिए, मुझसे ये शादी ज़बरदस्ती करवाई गई है। मैं नहीं करना चाह रहा था ये शादी। मैं तो अच्छा, तुम तो मुझसे भी शादी ना करते साथ, अगर तुम्हें मुझसे मतलब ना होता। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बात कैसी भी हो, जब मैंने तुमसे डील करते वक्त अपनी कोई हकीकत तुमसे इधर उधर नहीं की, कोई बात नहीं छुपाई, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई? क्या समझ रखा है मुझे? हाँ, बेवकूफ हूं, अकल से अंधी हूं मैं कि शीशे में उतार के कोई भी बात छुपा लोगे मुझसे? नहीं साथ, तुम जानते नहीं हो मुझे। तुम बिल्कुल भी नहीं जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी मैं। नहीं, ज़ेबा जी देखें, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है? ये शादी मुझसे ज़बरदस्ती करवाई गई और कुछ नहीं। नहीं करना चाह रहे थे ना तुम ये शादी? जबरदस्ती करवाई गई ना? हाँ, ऐसा ही है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अम्मी ने मुझसे ज़बरदस्ती शादी करवाई है। शर्म कर, हया कर कुछ। मैंने तेरे माथे पर बंदूक रखकर तुझे निकाह पर मजबूर किया था। अम्मी आप तो चुप करें, आपने मेरी जिंदगी को खेल बना के रखा हुआ है। ज़ेबा जी देखिए, मैं आपसे सॉरी करता हूँ, ठीक है? और मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं आपको सब कुछ बताने वाला था। और मुझे पता चल गया है ना, बिगड़ा तो अभी भी कुछ नहीं है साथ। क्या मतलब? मतलब ये कि अब ये बात सिर्फ मैं ही जानती हूँ ना, यानी हम तीनों को ही मालूम है ना। तो ऐसा करो कि इसे तलाक दे दो, अभी और इसी वक्त। दिनिया सुखा दिया वे लोरिया अल्लाह दितड़े नू दे निया वे लोरिया गावा वजावा री जावा मैं सकीनू गावा बजावा री जावा मैं सकीनू दिनिया सुखा दिया वे जिस दा दिहाड़े मेरा मांगा जमेया आवे जिस दा दिहाड़े मेरा मांगा जमेया
दिया वे बोरियां अल्लाह दे तड़े नू दे नीया वे लोरियां गावा बजावा री जावा मैं सखीनू देनिया सुखा दिया वे लोरियां। ज़ेबा जी, ज़ेबा जी आप अंदर हैं? ज़ेबा जी मुझे बात करनी है। ज़ेबा जी, ज़ेबा जी प्लीज़ एक दफ़ा मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। समझ तो चुकी, तुम्हें मजीद समझने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। ज़ेबा जी प्लीज़ आप एक दफ़ा मेरी बात सुन लें, फिर खुदा की कसम आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा। कसमें झूठे लोग खाते हैं, और मुझे तो वैसे भी तुम्हारा यकीन नहीं रहा। ज़ेबा जी प्लीज़ घर चलते हैं, वहाँ बैठकर बात कर लेते हैं प्लीज़। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मुझे जाना होगा तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। तुम जाओ यहाँ से। ज़ेबा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ घर चलें प्लीज़। काश मैंने तुम्हारी छानबीन करवा ली होती अब्बू जी की बात मानकर। प्लीज़ ज़ेबा जी चलें यहाँ से। न किस बात पर हमदर्दी करे तेरा शौहर तुझसे, कोई एक बात मुझे बता दे कि वो तेरा साथ दे। जानती है ना तू कितनी मुश्किल से मैंने उसे राजी किया था तुझसे शादी करने पर। अरे तू कुछ दिन ठहर के आराम से रुक के हालात देखती, ये देखती ये इतने तनतने से और जो तामझाम के साथ आई है कितने दिन यहाँ टिकती। पर नहीं, तूने तो अपनी शहजोरी दिखानी है, जैसे अल्लाह माफ करे वो तेरे माँ बाप जायदाद छोड़कर गए करोड़ों की। किस बात का नखरा तुझे? आप लोग मुझे निकालते, इससे पहले मैं खुद ही यहाँ से चली गई थी। अरे तूने हमें इतना मतलब पर समझा? नहीं अम्मी। खबरदार, माँ मत कहना। 2 टके की वक़्त नहीं छोड़ी है तूने माँ की, नहीं अपने शौहर की। पता नहीं कितने पांव पकड़वाएगी मेरे बच्चे को। मेरी तो किस्मत ही खराब। सोचा था बेटा जवान होगा, कुछ दिन अमीरी के ख्वाब देखेगा, फिर हालात को समझ लेगा, जिम्मेदारी का एहसास करेगा, घर को चलाएगा, हालात ठीक हो जाएंगे। पर नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। वही हालात, वही जिम्मेदारियों के टोकरे।
अम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी। आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें अम्मी, प्लीज़। ये बच्ची, मेरे माफ करने से क्या होगा? साथ मानेगा तो बात बनेगी ना। मैं कुछ नहीं कर सकती तेरे लिए। अम्मी नहीं, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। छोड़ दे रजा। नहीं अम्मी, आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दें। आप मुझसे नाराज़ नहीं हो प्लीज़। अम्मी प्लीज़ मान जाए प्लीज़। अम्मी प्लीज़। सेबा जी सिर्फ चंद दिन रुक जाए ना। चंद दिन? एक दिन के लिए भी मैं तुम्हारा भरोसा नहीं कर सकती। तुम्हें उस लड़की को छोड़ना होगा अभी के अभी। सेबा जी छोड़ रहा हूँ ना, मैं इनकार कब कर रहा हूँ? तो ठीक है, अभी चलो मेरे साथ वकील के पास, तलाक के पेपर्स तैयार करवाओ और उसे चलता करो। सेबा जी मेरी बात सुनिए। देखिए वो अम्मी की भांजी है, उनकी मुंह बली बहन की बेटी है वो। अच्छा, अब समझी मैं कि तुम इस रिश्ते की आड़ में अपनी माँ को ढाल बनाकर उसे नहीं छोड़ना चाहते। सेबा जी ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात तो नहीं। फिर कैसी बात है? वो घर पे रह के काम करती रहती है ना, हमें क्या मसला है उससे? हमें नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। देखिए एक दफ़ा बिजनेस सेट हो जाएगा, अपना घर बन जाएगा, फिर उसे यहाँ से चलता कर दूंगा। उफ अल्लाह, तुम सब मर्द एक जैसे होते हो साथ, मतलब ही खुदगर्ज बेहिस। सेबा जी मुझे तो लगता है कि तुमने उस बेचारे के साथ भी शादी इस पैसे और जेवर के लिए की थी। सेबा जी ऐसी जो खेल तुम मेरे साथ खेल रहे हो वही उसके साथ खेला होगा। सेबा जी ऐसी बात नहीं है, आपसे शादी मैंने अपनी मर्जी से की है। अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी उससे शादी अपनी मर्जी से की थी, इसलिए कि तुम्हारी खुशी सिर्फ तुम्हारी खुशी में साथ। सेबा जी देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अम्मी को पहले बहुत दुख पहुंचा चुका हूँ, मैं उन्हें और दुख नहीं पहुंचाना चाहता। प्लीज़ रुक जाएं, गुस्सा छोड़ देना। रुक तो जाऊँ साथ, मगर तुम्हारा क्या भरोसा कि मुझसे मोहब्बत का दावा करते करते कहीं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार ना हो जाओ। सेबा जी खुदा की कसम, मैं अगर तुमने आप कसम खाई ना साथ तो मैं चली जाऊंगी। अच्छा नहीं रुके मेरी प्लीज़ रुक जाए प्लीज़। अच्छा ठीक है, मेरा मूड ख़राब है, गाना गाकर सुनाओ मुझे। क्या गाना यहाँ पे? मुझे नहीं आता। आता है, सुनाओ। अच्छा फिर रुक जाएंगे आप? हाँ। अच्छा रुक जा ओ दिल दीवा, पूछूं तो मैं जरा। पहाड़ी कव्वे जैसी आवाज़ है तुम्हारी, अब मत गाना। अच्छा आपने कहा था रुक जाएंगी जब मैं गाना गाऊंगा, तो सेबा जी गाना तो गा दिया मैंने, अगला मुकड़ा तो गा दिया। वैसे सूट अच्छा था, आपको लेना चाहिए था। वैसे वो सूट कर रहा था इतना, तो आज क्यों नहीं लिया? क्या करूं, कैसे बात करूं साथ से? सेबा जी से भी तो डर लगता है। क्या हुआ है? मच्छर। कहाँ है? चला जाएगा। एक नहीं है साथ, बहुत सारे हैं, ऊपर से गर्मी भी बहुत है। पंखा चल रहा है। ये पंखा चल रहा है? चल तो रहा है। ये लो, चलो जी। लाइट भी चली गई। अब क्या करें साथ? एक मिनट, हाथ वाला पंखा है इधर ही कहीं पे, ढूंढता हूँ। एक मिनट, गर्मी लग रही है मुझे। ढूंढ रहा हूँ। ये मिल गया। ये ले, अब ठीक है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आ जाएगी ना, अभी हवा दे तो रहा हूँ, 1 घंटे में आ जाएगी, बर्दाश्त। गर्मी ज्यादा लग रही है मुझे। तुम्हारे घर में यूपीएस नहीं है? नहीं है? अभी आ जाएगी लाइट। हाँ 1 घंटे में आ जाएगी। 1 घंटा? इससे नहीं होगा इंतजार, मुझे गर्मी लग रही है यार, मैं क्या करूं? तो और क्या करें? ऐसा करते हैं कि मेरी तरफ चलकर सोए। क्या इस वक्त? टाइम देखा है आपने? तो फिर क्या हुआ, अपने ही घर है ना।
लेकिन अभी इससे कैसे जाएंगे? रिक्शे में और किस में? अच्छा ठीक है, आप मंगवाएं, फिर मुझे 5 मिनट देने आता हूँ। ठीक है। रिजा, 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 उठो। साथ? हाँ सुनो, मैं और ज़ेबा जी जा रहे हैं, ठीक है? तुम अम्मी को बता देना। कहाँ जा रहे हैं? ज़ेबा जी के घर जा रहे हैं, ठीक है? साथ, क्या है? साथ मुझे प्लीज़ माफ़ कर दें। मुझे समझ में नहीं आया उस दिन मैंने क्या किया। मैं बिल्कुल पागल हो गई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे लगा आप मुझे निकाल देंगे, इसलिए मैं खुद ही घर छोड़ के चली गई थी। मैंने ऐसा करना होता ना, शादी की रात ही कर देता। मेरा हाथ तो छोड़ दो। आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? नहीं, मेरा हाथ छोड़ दो पहले। आपने मुझे माफ़ किया? हाथ छोड़ो। नहीं। हाथ तो छोड़ो ना। सुनो, तुम यहाँ गर्मी है, जाके सहन में सो जाओ, ठीक है? मैं सुबह आ जाऊँगा, अम्मी को बता देना। साथ कहाँ हो यार, जल्दी आओ। ये क्या था? क्या था? क्यों मारा? तुम भी बदले में मारोगे मुझे? हाँ, और क्या? अच्छा मर्द औरतों को मारते बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, बुरी बात। अच्छा सॉरी। क्या देख रहे हो? हंसते हुए काफी अच्छी लगती हैं आप। है, वैसे ये बड़ा पुराना रोमांटिक जुमला है। शिकारी मर्दों का खास तीर जो ऐन निशाने पर लगता है, पर लगता सीधा दिल पर जाकर है। मजाक उड़ा रही है मेरा? अरे पागल हो, मैं तुम्हारा क्यों मजाक उड़ाऊंगी? ऐसा करो कि जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हमने बहुत से काम करने हैं। क्या काम? है कुछ खास काम, उठ जाओ ना प्लीज। अच्छा उठता। पापा आखिर बताएं ना, मैं कब तक यूं फारिग रहूँगा? मेरे से नहीं होनी है जॉब। जो मज़ा अपने काम में है ना पापा, वो जॉब में आ ही नहीं सकता है। बेटा, एक तो तेरा एक्सपीरियंस नहीं है कोई भी। अगर तुझ पर कोई रकम लगाई भी तो तू फना कर देगा। आप हमेशा ऐसी बातें करते हैं पापा, मेरे पे भरोसा ही नहीं करते हैं। बेटा बात भरोसे की नहीं है, इधर आ। इन्वेस्टमेंट की है। मैं खुद तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकता। पापा मेरे सारे दोस्त कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मैं भी किसी काम पे लग जाऊंगा तो अच्छा होगा। हमारी इतनी दुकानें हैं, मैं क्यों किसी नौकरी पे लगूं? और मोबाइल फ़ोन का तो कारोबार ही सारा कैश का है। पापा अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, आप मेरे साथ ही आके दुकान पे बैठ जाया करें। शाबाश, मैं वहाँ लेबर में आ जाऊँ? बेवकूफ़, ये पट्टी तुझे तेरी माँ ने पढ़ाई होगी। उसने सिखाया होगा कि बेटा कारोबारी तौर पर सेट हो जा, फिर तेरा ब्याह भी हो जाएगा, 10-10 रिश्ते आ जाएंगे। नहीं पापा, ये मेरा अपना आइडिया था। तेरा फिटे मुँह। ना मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अच्छा मैं बात करता हूँ। ज़ेबू सो कर नहीं उठी अभी तक? ओ बिस्मिल्लाह, मेरी बेटी आई। ज़ेबो तेरा प्यारा भाई अभी तुझे बड़ा याद कर रहा था, मैं भी तेरा ही जिक्र कर रहा था। बैठे बाजी। हैं ज़रूर कोई काम होगा अबू जी जो याद कर रहे थे। बगैर काम के तो इस घर में
मुझे कोई याद ही नहीं करता। बेटा ये मासूम बच्चा तुझे हर वक्त याद करता रहता है, मैं भी तेरा जिक्र करता रहता हूँ। कह रहा था कि अगर दोनों दुकानों में से एक दुकान खाली हो जाए तो मैं वहाँ पर मोबाइल शॉप बना लूँ। काम पे लग गया तो बेटा लहरें बहरें हो जाएंगी हमारी। दुकानें तो मैं दोनों ही खाली करा रही हूँ अबू जी। अल्लाह तेरा भला करे। लेकिन आप लोगों के लिए नहीं, मैं वो दोनों दुकानें बेच रही हूँ। तेरा दूर राजा मेरा गला दबाने लगा था। एक बात कहनी थी छोटी अम्मी आपसे। आज तक जो कुछ भी हमारे बीच होता रहा है उसका मुजाहरा हम साथ के सामने ना ही करें तो बेहतर होगा। ये क्या छोटी अम्मी, साथ पहली बार इस घर में आया है, ये सूखे सड़े टोस्ट रखेंगे उसके आगे? क्या हो गया तुम्हें? अन्नी हो गई हो? सेवियां बना रही हूँ। सवैया? सवैया किस खुशी में? और मीठी है। मीठी सवैया मीठी ईद पर बनाई जाती हैं। ऐसा कीजिएगा जब ईद आएगी ना, ये बनाकर अपने बेटे को खिला दीजिएगा। उमर, उमर! जी आपा। उमर एक काम करो, अपनी माँ से पैसे पकड़ो और बाजार जाओ, निहारी पाए और पूरी हलवा लेकर आओ। और सुनो, वो पेड़ों वाली लस्सी भी लेकर आना। आपी। उमर बहस के मूड में नहीं हूं मैं। भूख के मारे खाली पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी से जाओ, नाश्ते का इंतजाम करो। काम कोई ढंग से तुम कर नहीं सकते और मोबाइल शॉप खोल दो। क्या औकात है मेरे इस घर में मामा? क्यों पैदा किया था मुझे आपा के नौकर बनाने के लिए? मेरी बात सुन, तुझे अपनी पड़ी हुई है। तू तो यूं बोल रहा है जैसे कि मैं यहाँ राज कर रही हूँ, हैं? मेरे दुख दर्द का तो तुझे कोई फिक्र फाका नहीं है, बस अपनी पड़ी हुई है, अपना गम रोई जा रहा है तू। ओ पैसे तो दे दे, मुफ्त में नहीं आता इतना बड़ा शाही नाश्ता। ये ले शाबाश, फाड़, नेक दो, ये ले आ और जल्दी कर, उसने आ जाना है फिर पूछने। और इससे तो नान चने भी नहीं आएंगे मामा। ठीक है फिर ले और सारे महीने का खर्चा तू ले रख, ले आ उसका शाही नाश्ता, ले जा, दफा हो। मैं कौन सा अपने आप पे लगा रहा हूँ, बातें करते हैं। क्या हुआ अम्मी, ऐसे क्यों बैठी हुई हैं? क्या करूं, किचन का सारा सामान, सारा राशन खत्म हो गया। कल भी लंच में चने की दाल बनाकर भेजी तो इतने जले भुने फ़ोन आ गए, कहने लगे कल से एक दिन पहले भी दाल थी, अगर कल भी दाल ही भेजनी है तो रहने दें, कुछ ना भेजें आंटी। तो अम्मी हम आज सब्जी मंगवा लेते हैं। कहाँ से मंगवा लूँ सब्जी? तुम्हारे साथ में कुछ छोड़ा है मेरे पास? एक पाई नहीं है। पता नहीं उस फ्रॉडिया नवीद से पैसे निकलवाए भी हैं कि नहीं, समझ नहीं आती क्या कर रही है। अच्छा आप नाश्ता तो करें, ठंडा हो रहा है। ले। मुझे ये बता, जब वो रात को जा रहा था तो तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं उससे बात कर लेती। अम्मी उस वक्त रात का 1 बज रहा था तो मैंने आपको उठाना मुनासिब नहीं समझा। देखो तो, पहले उसे माँ के बगैर चैन भी नहीं आता था और अब 3 दिन हो गए ढंग से मिला भी नहीं अपनी माँ से। अच्छा अम्मी आप चाय तो पिए, वो ठंडी हो रही है। ये तुम्हारा शौक कब खत्म होगा? जी? कैसे सर झाड़ मुंह फाड़ फिरती रहती हो? अरे कौन होगा जो ऐसी उजड़ी फुजड़ी सूरत के साथ 2 मिनट भी बैठेगा? पता नहीं क्या हालत बनाई हुई है, जैसे अल्लाह माफ करे मुंह से निकल जाएगा मेरे कुछ। जा जाके अपनी हालत दुरुस्त कर, आएगा तो क्या सोचेगा तुझे इस हालत में देखकर?
वो मेरी तरफ देखते ही कब है अम्मी? देखेगा मेरी बच्ची, तू उसकी तरफ देखेगी तो वो तुझे देखेगा, लेकिन तू खुद पर ध्यान तो दे, जाके शीशे में अपनी शक्ल तो देख। जा मेरी बच्ची, तैयार हो जा जाके। उमर, अब तुम काफी ढंग की चीजें लाने लगे हो, है ना साहब? नाश्ता मजे का है ना? बहुत अच्छा है। साहब भाई पार खाना पार। बस 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 बस, पागल हो? इतना तो खाया हमने। मुझे नहीं लगता कि अब हम दोपहर का खाना खा सकेंगे, रात में ही खाएंगे, है ना साहब? चले? चले। कहाँ जा रही हो? मुझे कोई बात करनी है तुमसे। अब्बू जी वो कुछ ज़रूरी काम करने हैं, वो करके आ जाऊँ तो करते हैं ना बात। हाँ लो, गाड़ी भी आ गई, चले? अच्छा बेटा, फिर अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ साहब भाई। बाय। मैं देख लेती हूँ। जी 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 ठीक है। रजा, किसका फोन है? जी साथ का फोन है? ला इधर दे, मुझे पूछूं इससे, कहाँ है, किधर छुपा बैठा है, माँ से बात क्यों नहीं कर रहा है भाई? ऐसा क्या चोर है इसके दिल में? इधर दे। हेलो, बंद कर दिया उसने। कह रहे थे कि फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही है, थोड़ी देर में घर ही आ रहा हूँ। है कहाँ, बताया उसने तुझे? जी वो कह रहे थे कि मेरे कमरे की सफाई करवा देना, दीवारें छत सब कुछ साफ़ करवा देना। हैं? क्यों? कीड़े पड़ गए हैं दीवारों और छतों में? होश में तो है वो? जी पता नहीं, कह रहे थे कि मेरे आने तक कमरे का सारा सामान या तो स्टोर में रखवा देना या फिर किसी कबाड़ी को दे देना। थोड़ी देर में नया सामान लेके आऊँगा। क्या? इतने पैसे कहाँ से आए उसके पास? अच्छा, तो जो माँ से ऐंठा है वो पैसा इस तरह उड़ा रहा है? नहीं। नहीं क्या? तो फिर झूठ क्या इसमें? जी वो सेबा जी भी उनके साथ ही हैं। हाँ, वो तो साथ होगी उसकी जिसने सब्ज बाग दिखाए। पता नहीं क्या घोल के पिला दिया है, कुछ होश ही नहीं है उसे, कुछ नजर ही नहीं आता उस बड़ी आपा के सिवा। अम्मी मैं कमरे की सफाई कर दूं, आप साथ वाली नसीम आंटी के बच्चों को बुलवा दीजिए, वो सामान उठवा लेंगे मेरे साथ। हराम का था ना मेरा पैसा, जाके उस फ्रॉडियो के हवाले कराया, पलट के पूछा भी नहीं कि भैया किस कुएं में किस समंदर में फेंका तूने माँ का मेहनत से कमाया हुआ पैसा? कहीं नहीं फेंके समुंदर में या कुएं में, कुछ नहीं हुआ आपके पैसे को। थोड़ा भरोसा रखें, मिल जाएगा, सब्र करें। अच्छा, उस फ्रॉडिये का इतना भरोसा और सगी माँ का नहीं है? ये बात है ना, तो ला के दे मुझे अभी के अभी। अभी इस वक्त तो आप मौत भी मांगेंगी ना, वो भी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है? कोई उसने जेब में डाल के नहीं रखे जो मैं उसे कहूंगा कि भाई पैसे दे दे और मुझे सारे पैसे निकाल के दे देगा। शादी अब अम्मा एक मिनट। साथ ये किन पैसों की बात हो रही है?
सादी तूने बताया नहीं इसको पैसों के बारे में? जी माफ कर दे मुझे जो मैंने 4 करोड़ रुपए का इसको नहीं बताया। शर्म कर, तू मर इस तरह की बातें करते हुए, गैरत नहीं आती तुझे? असूलन तो आपको मुझसे इन पैसों के बारे में पूछना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना? जो शर्त आपने लगाई थी ना वो पूरी कर चुका हूं मैं, अब मुझसे ना पूछिएगा इन पैसों के बारे में। सादी देख, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले तू। मैंने आपसे कहा था ना मैंने कि बिजनेस थोड़ा जम जाए, थोड़ा सब्र कर लें, फिर दुगने पैसे दे दूंगा वापस। तो सब्र क्यों नहीं कर लेती? माँ के साथ झूठ और फ्रॉड। देख, मुझे तू धोखा नहीं दे सकता, मैं माँ हूं तेरी। ठीक है, झूठ बोला मैंने, फ्रॉड किया ना, पुलिस को बुलाएं, FIR कटवाएं, हवालात में भिजवा दें मुझे। अम्मी चुप कर जाएं। अम्मी आप तो जानती हैं कि चुप कर जाए अम्मी। साथ समेत सब सुकून की नींद सो रहे हैं। पैसा फेंक, तमाशा देख। क्या मतलब है? मतलब क्या है, उसने अपना हक इस्तेमाल किया है। वो कौन सा हक? एक दुकान तो उसने बेच दी है, दूसरी का भी सौदा हो रहा है, 1-2 दिन में उसकी पेमेंट भी हो जाएगी उसे। या खुदाया, मेरे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं बचेगा हैं? ये सिला मिला है मुझे सारी कुर्बानी का। तुमने क्या कुर्बानियां दी हैं भाई? सजाद, मैं अब चुप नहीं रहूंगी हैं। मैंने अपने बच्चों के मामले में ना बड़ा सब्र किया है, खुद पे बड़ा जबर किया है। अब मैं आपकी ये सख्ती जो है ना बर्दाश्त नहीं करूंगी सजाद। मैंने कौन सी सख्तियां की हैं? ओए तुम भूल रही हो, बड़े बड़े एहसानात हैं तुम पर मेरे। मैं तो किसी गिनती में नहीं आती ना। किश्वर, मुझे लगता है ज़ेबा पागल हो गई। पहले सिर्फ खुद सर और जिद्दी होती थी, अब प्रॉपर्टियां बेचनी शुरू हो गई हैं। मेरी बात सुने सजाद, खुदा की जो लाठी है ना, ये बेआवाज होती है, सुन लें और लिख भी लें। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। वो मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि साद के रवैये की, साद की तरफ से मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तू क्यों माफ़ी मांग रही है? मेरी तो किस्मत ही खोटी है, मेरी तो अपनी औलाद इतनी बुरी निकली। ऐसा ना कहें अम्मा जान, आप अच्छी तरह जानती हैं कि साद कितना अच्छा है, वो दिल का बुरा नहीं है। अच्छा, तुझे इतनी जल्दी पता चल गया उसके दिल का? और मैं तो जैसे सारी उम्र अंधेरे में टकरे मारती रही हूँ उसके साथ। मैं जानती हूँ कि आप लोगों का जो पैसा है वो हक हलाल का है। साथ से बात हो गई है मेरी, अब वो पैसा निकलवाना मेरा काम है अम्मा जान। और जब तक साथ कोई काम नहीं कर लेता, कमाना शुरू नहीं कर देता, इसे रख लें, इससे घर का थोड़ा बहुत खर्च चल जाएगा। नहीं, मैं कैसे रख सकती हूँ ये? रखो। क्यों? क्या मैं आपकी कुछ नहीं लगती? साथ की तरफ से भी नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। तो फिर इसे रख लें अम्मा जान, प्लीज। मैं साथ को उठाती हूँ, उसने किसी से मिलने जाना था। पर ज़ेबा, रखे ना अम्मा जान।
साथ प्लीज। ज़ेबा जी, ये कैसे होगा? क्यों नहीं हो सकता साथ? ये बात मेरे घर वालों में से सिर्फ मुझे ही पता है ना कि रिजा तुम्हारी पहली बीवी है। ये बात और कोई नहीं जानता। नहीं, सारे मोहल्ले वालों को पता है, सबको पता है। तो मोहल्ले वाले को हम क्या करें? और वैसे भी तुम्हारा ये जो मोहल्ला है हमारे मयार के बिल्कुल मुताबिक नहीं है। बिजनेस जब चल जाएगा ना तुम्हारा, किसी अच्छी जगह अच्छा घर ले लेंगे, हम छोड़ देंगे ये मोहल्ला। हाँ वो ठीक है, मगर साद, मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर रही। मेरे लिए एक झूठ नहीं बोल सकते तुम। और अम्मा वैसे भी कह चुकी हैं कि रिजा उनकी भांजी है, कुछ दिनों के लिए आई और फिर चली जाएगी। कुछ दिन ऐसे ही चलने दो, बाद में देख लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी से बात करके देख लेता हूँ। तुम सिर्फ अम्मा और रिजा को मना लो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, कुछ गड़बड़ हुई तो। कुछ गड़बड़ नहीं होगी, कहा ना कि संभाल लूंगी। हाय मैं मर गई, ये क्या कह रहा है तू? उफ़ो नरगिस, आप ऐसे एक्टिंग कर रही हैं जैसे मैंने किसी के मरने की खबर सुना दी है आपको। एक छोटा सा झूठ भी नहीं है, बल्कि आम सी बात है। जब इंसान मुसलसल झूठ बोलने पे उतर आए ना, तो फिर उसे हर बात आम सी लगती है, जैसे तुझे लग रही है। नरगिस क्या हो गया आपको? क्या हो गया यार? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चंद दिनों के लिए ज़ेबा के घर वालों को नहीं पता लगना चाहिए कि रिजा मेरी बीवी है, बस इतनी सी बात है। अच्छा, कल को तेरा कारोबार चल पड़ेगा ना, तो माँ भी बदल लीजिए, कहना कि मेरी माँ नहीं है ये। नरगिस क्यों क्यों तुझे क्यों बुरी लग रही है ये बात? अरे एक रिश्ता छुपाना चाहता है तू, तो बाकी कोई रिश्ता छुपाना मुश्किल नहीं है तेरे लिए। नरगिस, आज ज़ेबा के घर वाले आ रहे हैं, खुदा के लिए वैसे ही कीजिएगा जैसा मैंने समझाया है, प्लीज। रिजा तुम भी समझा लेना, कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे बैठे, क्या ठीक है। ज़ेबा बेबी एक दफ़ा आप पढ़, वैसे इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जिस पे एतराज़ किया जाए। तो फिर पढ़ने की क्या ज़रूरत है वकील साहब? आपने जो कुछ भी लिखा होगा ठीक ही लिखा होगा। बिल्कुल साफ बात है जी, हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिसमें डर हो या एतराज़ हो, बिल्कुल साफ सुथरा काम करते हैं। ये तो थोड़ा बहुत पैसों का प्रॉब्लम आ गया, मेरा माल फंसा हुआ है असल में जापान में, नई गाड़ियों की लॉट मंगाई है, वरना पूरी मार्केट जानती है कि सलीम भट्टी और साझेदारी, मेरा मतलब है पार्टनरशिप नहीं करता जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सलीम साहब, ये 15 लाख का चेक है, बाकी का 10 इसी हफ्ते मिल जाएगा। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह, बस आप खुद ही देख लीजिएगा, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में मेरा और साद भाई का नाम मार्केट में डंके की तरह बजेगा, अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन सलीम भाई, मुझे इस काम की कोई इतनी समझ नहीं है। फिक्र ही ना करो बादशाह, आपको आप ही आ जाएगा। कल से जब आपकी कुर्सी मेरी कुर्सी के साथ लगेगी ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये सारा पैसे का खेल है, पैसा फेंक और तमाशा देख, मेरा असिस्टेंट सब कुछ समझा देगा इनको, बेफिक्र रहें आप। ये तो अच्छी बात है सलीम भाई, साथ कल से ही आ जाएंगे काम पर। तो बिल्कुल ठीक है, बस कल से इनका दफ्तर अलग एक सेट कर देते हैं, तो अल्लाह खैर। वकील साहब अब इजाज़त दीजिए, हम चलते। ऐसा कैसे? चाय पी के जाइएगा। अरे तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? नहीं कोई ऐसी बात नहीं जी। रिजा बेटा मैं निकल रही हूँ। इस वक्त कहाँ जा रही हैं अम्मी? तो और किस वक्त जाऊँ, सारा सामान ख़त्म हो गया। वो अख्तर कम वक्त था तो ढो देता था सामान, वो भी शहर से चला गया। सोच रही हूँ थोड़ी बहुत चीज़ें ले आऊँ। अच्छा रुके, मैं आपके साथ चलती हूँ। जल्दी जल्दी आ जा, वो शाम को ना ज़ेबा के घर वाले ना आ जाए, मुझे यही डर लगा। मैं आ रही हूँ। भाई मैंने आपको कितनी बार बताया कि नवीद कराची गए हैं, जब वापस लौटेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। आप लोगों को पता नहीं क्या शौक है रोज रोज मेरे घर आने का। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पे आने का। तुम चुप करो, मुझे करने दो बात। आपके शौहर खुद तो कराची फरार हो गए लोगों के पैसे हथिया कर, और आपको यहाँ चौकीदारी के लिए बिठा गए हैं। आप कौन है? आपकी अम्मा। 3 दिन दे रही हूँ मैं आपको, सिर्फ 3 दिन। 3 दिन के अंदर अंदर पैसे वापस ना किए ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। आपके इस मोहल्ले के सामने आपकी इज्जत की वो धज्जियां उड़ाऊंगी कि आप याद रखेंगी।
इतनी गर्मी है। अब देख तो, इतना सामान उठा के कैसे वैगन पे जाएंगे? कोई ढंग की सवारी मिले तो रिक्शा कर ले। हाय अल्लाह अम्मी, उसने गरम मसालों का लिफाफा तो दिया ही नहीं। हाय अल्लाह, सबसे ज्यादा पैसे तो उसने उसी थैले के बटोरे थे। तू रुक यहाँ पर, मैं लेकर आती हूँ। रीजा, जहाँ खूबसूरत लड़की देखते हो वहीं डायलॉग बोलना शुरू कर देते हो। शर्म करो कुछ। शक्ल देखिए अपनी, इश्क का बुखार चढ़ गया है, और वो भी मेरे साथ। तुम्हें पता है उसने मुझे कितने पैसे दिए? उसने मुझे इतने पैसे दिए कि अब मैं बिजनेस में पार्टनरशिप कर सकता हूँ आराम से। मैं क्या कह रही हूँ, ओ बकी जा रही हूँ, तुझे क्या लोड़ थी ये सारा कुछ करने की? हैं? अपने पापे से पूछा है तुमने? आप मेरे और अब्बू जी के बीच में ना ही आए तो अच्छा होगा छोटी अम्मी जी। सजाद, मेरी बात सुन लो, लिख लो मेरी बात। मैं तुम दोनों के बीच में पता नहीं कब से आई हुई हूँ। यही तो इस घर का अजाब है। देखें, आपको जो भी ज़रूरी बात करनी है आप अम्मी के सामने कीजिएगा, मुझे किचन में काम है। आपकी अम्मी से तो मेरी मामा ही बात करेंगी हमारे रिश्ते के बारे में। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना, ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।